वॉल्यूम ऑफ a combinations of solids, a combinations of solids. टॉपिक में क्या रहता है कि अपन मोर देन वन फिगर्स को कंबाइन करते हैं, सॉलिड फिगर्स को कंबाइन करते हैं और उनके वॉल्यूम्स को फिर निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे क्या है ये कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं। तो एग्जांपल 5 आपको देखना है इसको समझने के लिए। तो एग्जांपल 5 में क्या बोला है कि एक शंता नाम का कोई इंसान है, वो एक इंडस्ट्री रन करता है एक शेड के अंदर एक इंडस्ट्री रन कर रहा है जो कि क्यूबॉइड की फॉर्म का था और उसके ऊपर आधा कटा हुआ सिलेंडर टाइप का, हाफ सिलेंडर टाइप का एक सरमाउंटिंग किया हुआ है, हाफ सिलेंडर को सरमाउंट किया गया है। इफ द बेस ऑफ द शेड इज ऑफ द डायमेंशन 7 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, तो देखो वो आपका जो शेड है ना कुछ क्यूबॉइड शेप का था बच्चों। पहले तो बेसिकली इट वाज अ क्यूबॉइड शेप शेड, कुछ ऐसा है। ये शेड है बेटा, ठीक है, तो ये 15 और ये आपका दिया है 7। अब क्या किया है कि इस शेड के ना ऊपर हाफ सिलेंडर, क्यूबॉइडल शेप के ऊपर हाफ सिलेंडर का टाइप का इस तरीके का हाफ सिलेंडर टाइप का क्या लगा दिया है, हाफ सिलेंडर काट के लगा दिया है। ठीक है, तो अब क्या बोला है देखो, अगर हम गौर से देखें तो ये तो डायमीटर हो जाएगा सिलेंडर का। ठीक है, ये सिलेंडर का डायमीटर हो जाएगा। तो सिलेंडर का डायमीटर कितना है 7 मीटर और इसकी अच्छा इसकी हाइट भी दी है। तो इसको अपन ले लेते हैं छोटा एल, नहीं बड़ा एल ले लो, बड़ा एल, बड़ा बी और बड़ा एच। तो बड़ा एच बोले तो हाइट कितनी दी है, इसकी हाइट दी है 8 मीटर, 8 मीटर, 7 मीटर एंड 15 मीटर। ठीक है, अब एक गौर से देखोगे कि जो सिलेंडर का डायमीटर है, वो सिलेंडर का डायमीटर जो है वो किसके बराबर है, ब्रेथ ऑफ दी क्यूबॉइड के ब्रेथ के बराबर है। मेरा डायग्राम उतना साफ नहीं बना, ये डायग्राम रेफर करने के लिए पेज 245 पे फिगर 13.12 देखिए आप, क्लियरली आपको पता चल जाएगा। तो जो डायमीटर है ना सिलेंडर का वो 7 मीटर का दिया हुआ है। ठीक है, और अगर मैं पूछूं बेटा सिलेंडर की हाइट कितनी होगी, तो सिलेंडर की हाइट यहां से लेकर यहां तक, यही तो सिलेंडर की हाइट है ना। ठीक है, ये सिलेंडर की क्या है, हाइट। तो यहाँ पे देखो भाई चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी। लेंथ ऑफ क्यूबॉइड यानी कैपिटल एल से दिखा है और ये 15 मीटर। ब्रेथ ऑफ क्यूबॉइड जिसको आप बी से डिनोट कर रहे हो, और ये बेटा कितना है 7 मीटर। एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड की हाइट कितनी है बच्चों, कैपिटल एच, और ये आपकी 8 मीटर है। अभी सिलेंडर के भी डायमेंशंस बता दें तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर कैपिटल डी लिया है और ये है बेटा आपका कैपिटल डी, बहुत स्मॉल डी लिया है, तो ये 7 मीटर है। ठीक है, यही तो है डायमीटर। तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा, छोटा आर से डिनोट करना है, दिस इज 7/2 मीटर। और उसकी हाइट, सिलेंडर की हाइट यहां से लेकर यहां तक की सिलेंडर की हाइट है। तो हाइट ऑफ सिलेंडर यानी एच, छोटे एच से डिनोट कर रहे हैं, दिस विल बी कितनी 15 मीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है बच्चों 15 मीटर। अब कह रहा है कि इस पूरे शेड के अंदर कितनी एयर है। एयर स्पेस लेती है, जो चीज स्पेस में वो वॉल्यूम होती है, और जिस चीज को आप टच कर सको वो सरफेस एरिया होता है। A thing that can be touched, surface. A thing that can be occupied, space. Space बोले तो वॉल्यूम, और जो टच कर सको उसको सरफेस बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको एयर कितनी है, मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, तो शेड के वॉल्यूम के बराबर होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 2। क्यों बाई 2 किया, क्योंकि सिलेंडर आधा लगाया है। और फॉर्मूला लिखेंगे तो ये होता है बच्चों L इंटू बी इंटू
एच प्लस हाफ, ये हाफ पहले ले लिया, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, वैल्यू रख लो 15 इंटू 7 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है 15। अब देखो भाई इस 7 से ये वाला 7 चला जाएगा, इससे 11 जा ये चला जाएगा। ठीक है, तो अब 15 इंटू 7 कितना होता है 840, हाँ 840 प्लस 1155 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, तो भाई 840 और इसको 288.75 क्या मीटर क्यूब, इसको ऐड करोगे तो ऐड करके आएगा बेटा 1128.75 मीटर क्यूब। ये वॉल्यूम ऑफ एयर है, वॉल्यूम ऑफ एयर। लेकिन क्या हुआ, पूरा शेड खाली नहीं है क्योंकि इंडस्ट्री चल रही है, तो मशीनरी है, लोग भी हैं और लोग भी हैं। तो आगे ये भी बोला है कि इसमें जो मशीनरी है उसने 300 मीटर क्यूब का स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। तो वॉल्यूम ऑफ मशीनरी, वॉल्यूम ऑफ मशीनरी 300 मीटर क्यूब, और 20 वर्कर भी हैं, हर वर्कर का जो है 0.08 वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ 20 वर्कर्स, 20 वर्कर्स बेटा, तो 0.08 इंटू 20, ठीक है 0.08 था, सॉरी 00 कर दिया मैंने, 0.08 है इंटू 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1.6 मीटर क्यूब। तो अब आपको कह रहा है कि एक्चुअल में कितनी एयर है, पूरी हवा तो नहीं हो सकती, मशीन ने 300 मीटर क्यूब ले लिया और 1.6 मीटर क्यूब किसने ले लिया, वर्कर्स ने। तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल एयर, वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल एयर इनसाइड द शेड, इनसाइड द शेड इज इक्वल टू होगा वॉल्यूम ऑफ शेड माइनस वॉल्यूम ऑफ मशीन्स माइनस वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स, वॉल्यूम ऑफ वर्कर्स। तो भैया 1128.75 में से माइनस कर देंगे 300, उसमें से भी माइनस कर देंगे 1.6 मीटर क्यूब, तो वी विल बी गेटिंग अराउंड, तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 827.15 मीटर क्यूब। इतनी एयर एक्चुअल में है, एक्चुअल में कितनी एयर है इतनी, ये वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल एयर इन द शेड। क्लियर है ना भाई। कह रहा है कि अ जूस सेलर वाज सर्विंग हिज कस्टमर यूजिंग ग्लास एज शोन इन द फिगर। एक सिलेंड्रिकल शेप का ग्लास था उसके पास, जो आप लोगों को दिखा रहा है कि भाई देखो मेरा ग्लास इस तरीके का, ये देखो बच्चों इस तरीके का सिलेंड्रिकल ग्लास दिखा रहा है, ऊपर से खुला होगा, नीचे से तो बेस होगा ना, नहीं तो फिर ग्लास नहीं रह जाएगा ना वो, तो नीचे से बेस था, इस तरीके से बनता। वो आपको ऐसा कह रहा था कि भाई ये देखो मैं तुम्हें इतना जूस देता हूं, पर एक्चुअल में उसने क्या कर रखा था कि ना नीचे से इसको पिचका रखा था। ठीक है, नीचे से इसको पिचका रखा था। ठीक है, नीचे से इसको क्या कर रखा था, पिचका रखा था। और ये बोला कि जो इस सिलेंडर का इनर डायमीटर था, मतलब यहां से लेकर यहां तक, ये 5 सेंटीमीटर था। कितना था, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोला कि इसके बॉटम को जो है थोड़ा सा पिचका के जो है वो क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर का शेप दे दिया। ठीक है, ऑफ सेम रेडियस। इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, इस पूरे ग्लास की जो हाइट थी बच्चों कितनी थी, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। अपैरेंट मतलब होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, और एक्चुअल मतलब जो सच में है, दोनों निकालनी है आपको। तो अपैरेंट कैपेसिटी जो आपको दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है कि आपको कितना जूस दे रहा है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यही तो दिखाई दे रहा है, ये अपैरेंट कैपेसिटी है। और एक्चुअल में वो आपको सिलेंडर के वॉल्यूम में से हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस करके दे रहा है। तो अब हमें यहाँ क्या करना है कि भाई, अरे आप यहाँ पे एक चीज और करना बच्चों, इधर देखो,
इस तरीके से ये आपका रेडियस है, और रेडियस इसका कितना भाई सेम 5/2 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। और पाई की वैल्यू इस बार आपको 3.14 लेनी है। तो अब पूछ रहा है अपेरेंट वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम तो इक्वल टू लिख देना आप वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। अब हमारा आर क्या आएगा? तो आर आ जाएगा बेटा 5/2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देख लो, आप निकाल लो अपेरेंट वॉल्यूम, अपेरेंट वॉल्यूम। तो आप कहोगे सर 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 और हाइट कितनी है 10, तो 31.4 इंटू 25/4। तो आप मल्टीप्लाई करो और फिर फाइनली डिवाइड करो, तो यू विल गेट 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये अपेरेंट वॉल्यूम है। आपको ऐसा लग रहा है कि वो आपको 196.25 सेंटीमीटर क्यूब जूस पे ला रहा है, पर नहीं, जो उसकी एक्चुअल कैपेसिटी या फिर एक्चुअल वॉल्यूम है वो सिलेंडर में से हेमिस्फीयर निकाल के है। तो एक्चुअल वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो ये आप ऑलरेडी निकाल के बैठे हैं 196.25 माइनस हेमिस्फीयर का आएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो देखो भैया 196.25 माइनस 2/3 इंटू 3.14 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, ठीक है। एक 2 से एक 2 काट दीजिए तो 196.25 माइनस 32.71 सेंटीमीटर क्यूब, तो 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। ये एक्चुअल कैपेसिटी है, कैपेसिटी या कह लो वॉल्यूम, ठीक है। आपको एक्चुअल में वो इतना जूस दे रहा है। लग कितना रहा तुम्हें? 196.25 दे कितना रहा है? 163.54, 32.71 सेंटीमीटर क्यूब कर लेता, और 4 ग्लास में भी बचा लिया, 4 क्यों 6 ग्लास में बचा लिया, तो 1 ग्लास बना देगा दोबारा 6 ग्लास से, ठीक है। करेक्ट। सॉलिड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय अ राइट सर्कुलर कोन। कह रहा एक हेमिस्फीयर की फॉर्म में था हमारा टॉय, जिसके ऊपर एक राइट सर्कुलर कोन लगाया हुआ था। क्या लगाया था? राइट सर्कुलर कोन लगाया था। और बोला द हाइट ऑफ द कोन इज, यानी ये वाली चीज, ये छोटा h ले लो या h1 ले लो, ठीक है। इसको अपन ने h1 ले लिया, यहां दिखा दिया कि h1 और h1 हमारा कितना दिया? 2 सेंटीमीटर। एंड द डायमीटर ऑफ द बेस, ये पूरा कोन के बेस का डायमीटर, तो इसको अपन ने, इस पूरे को अपन ने मान लिया है d। यहां से यहां ये क्या है हमारा? d। तो d कितना दिया है? 4 सेंटीमीटर। d है क्या? तो बता देना, इक्वल टू डायमीटर ऑफ कोन। और सेम डायमीटर किसका? हेमिस्फीयर का, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहां से रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर या फिर और कोन, जिसे अपन छोटे r से डिनोट करेंगे, एंड दिस विल बी 4 का हाफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये भी 2 ही आ जाएगा। अब कह रहा है कि इस पूरे टॉय को उठा के हमने क्या किया? एक राइट सर्कुलर कोन में डाल दिया, जो कि इसको नहीं, सिलेंडर में डाल दिया, जो कि सर्कमस्क्राइब करता है, मतलब एग्जैक्टली कॉर्नर टू कॉर्नर, एज टू एज टच करता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसे, इसके साथ कुछ ये कर दिया कि देखो, इसको ना एक ऐसे सिलेंडर में डाल दिया, इस तरीके से, इस तरीके के सिलेंडर में डाल दिया, इस तरीके के, ठीक है। ज्यादा बड़ा कर दिया मैंने ये, तो कुछ इस तरीके के सिलेंडर में डाला है, जो इसको एज टू एज टच करते जा रहा है। सॉरी, गलत बना लिया, ठीक है। इस तरीके के समझ लो, मतलब जितनी ये जितनी इस कंबाइंड, देखो इस सिलेंडर, इस कोन को और इस
हेमिस्फीयर को लगाकर जितनी हाइट बन रही है वो आपकी सिलेंडर की हाइट बन रही है, ठीक है पूरी। और डायमीटर भी बिल्कुल तीनों का सेम ही लिया है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ बात करूँ डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी डी सेम ही है, 4 सेंटीमीटर है, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर यानी रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि 2 आना है तो इसलिए 2 सेंटीमीटर। अब हाइट आती है बात, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर। तो हाइट ऑफ सिलेंडर अपन ने बेटा कैपिटल एच लिया, सिलेंडर की हाइट कितनी ली है, कैपिटल एच लिया ना। और ये है आपका देखो h1 तो आपका कितना था, लिख दो h1 प्लस r, h1 प्लस r यानी 2 + 2 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी है ये पूरी, ये 4 सेंटीमीटर है। अब आपसे क्या कह रहा है कि आपको टॉय की भी, टॉय का वॉल्यूम निकालना है, ठीक है। इस टॉय का, ये जो काला वाला टॉय था इसका वॉल्यूम निकालना है। और उसके बाद में क्या किया कि इस टॉय को अपन ने जिस सिलेंडर में डाला है तो टॉय और सिलेंडर के वॉल्यूम में क्या डिफरेंस है वो भी निकाल। अच्छा यहाँ पे h1 भी देख लो, ऊपर लिखा तो h1 2 सेंटीमीटर। तो अब देखो पहले तो अपन को निकालना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय बेटा, वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो टॉय का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखो ये होता है 1/3 पाई, इसका रेडियस हमने r लिया था छोटा r, स्क्वायर h1 प्लस 2/3 पाई, इसका रेडियस r लिया था, दोनों के सेम थे, क्यूब। वी कैन टेक 1/3 पाई r स्क्वायर एज कॉमन, तो इधर बचता है h1, उधर बचता है 2r, ठीक है। कितना बचता है 2r। यू नीड टू टेक पाई की वैल्यू कितना, अच्छा पहले तो 1/3 इंटू 3.14 वैल्यू लेने को बोली, और रेडियस आपका था 2 इंटू 2, h1 इज 2, 2 इंटू 2, ठीक है यही है। तो भैया अभी 1/3 इंटू 3.14 बेटा इंटू 2, ये 2 + 4, ठीक है, काटना नहीं है, लास्ट में काटा करो। तो 1/3 इंटू 6.28 इंटू 6 1 जा 2 जा, तो 6.28 इंटू 2, तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। सॉरी ये स्टेप में ना 2 2 थे, ठीक है 2 2 थे ना हमारे, तो एक 2 और आना चाहिए था। 6.28 इंटू 2, तो ये 12.56 आता, और उसका डबल करो तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपके वॉल्यूम ऑफ टॉय है, ये क्या है आपका वॉल्यूम ऑफ टॉय, तो 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। अब बात आती है कि सिलेंडर के वॉल्यूम में और इस टॉय के वॉल्यूम में कितना डिफरेंस है। तो अगला पार्ट है डिफरेंस इन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड टॉय। तो आपका बड़ा जो है वो पोर्शन क्या है, सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। तो बेटा सिलेंडर का आने वाला था पाई, उसका रेडियस भी सेम ही था r², बस उसकी हाइट यहाँ डिफरेंट थी, और हाइट कितनी थी कैपिटल H, हाइट में चेंज था, बाकी सारे डायमेंशन सेम थे। माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय आपने ऑलरेडी 25.12 से निकाल ही रखा है सेंटीमीटर क्यूब। अब सिर्फ वैल्यू रखो 3.14 इंटू 2 इंटू 2, और हाइट कितनी आ रही थी हमारी 4, कैपिटल एस देखो 4 ही तो आया था, तो 4 माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब। तो बेटा ये करोगे ना 50.24 आएगा माइनस 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, तो माइनस करके 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ये डिफरेंस है। हाँ मतलब अगर आप रेशियो निकालने जाओ ना सिलेंडर के वॉल्यूम से, सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मान लो एक क्वेश्चन इसी में ऐड आ जाए कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर टू दी वॉल्यूम ऑफ टॉय, तब देखना आता है ये क्वेश्चन कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ टॉय से रेशियो निकालो। तो ये था बेटा आपका 50.24 था ना, और ये 25.12 था, ये 1/2 आता है, ये 1/2 2/1 सॉरी 2/1, ये आ जाएगा 2/1। 2/1 का मतलब ये है कि जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम डबल है, 2/1
2/1 आ जाएगा। ठीक है, मतलब जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो डबल है किसके,